हेलो एवरीवन, नितिन सर आपके पास एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। नितिन सर का चैनल जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट। तो भैया अकाउंट में नहीं आता हमको अकाउंटिंग इक्वेशन सर कैसे करते हैं। क्या आज तक आप नहीं सीख पाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो आप लोग अभी तक नहीं सीख पाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे। आज से हम लोग नहीं सीख पाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझा देते हैं आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत आसान है, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुरंत समझा दें। भैया ऐसा नहीं है, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए। स्टार्टेड बिजनेस विथ, भैया उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा कैश ही लेके आए। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के साथ में कैश के साथ में हम क्या लेके और आए हैं, स्टॉक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं, कैश और स्टॉक। तो यह पहली एंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30,000 रुपये का कैश लगाया हुआ है। क्लियर? और इसके साथ में स्टॉक लगाया हुआ है 20,000 रुपये का। ये हमारी कहानी। तो भैया 20,000 रुपये का स्टॉक और 30,000 रुपये का कैश, अगर मैं इसको लिखूं तो भैया इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर कैश प्लस स्टॉक। इसके कारण क्या हुआ होगा, आपका कैपिटल 50,000 रुपये का आपका कैपिटल हो गया। बात ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया है, वही किसमें, कैश में। कितने का, 10,000 रुपये का। तो भैया 10,000 रुपये हमारे 30,000 रुपये में 10,000 रुपये चले गए और ये किसके अंदर चले गए, ये स्टॉक में चले गए। 10,000 रुपये का गुड्स लिया था। गुड्स क्या होता है, स्टॉक होता है। 10,000 रुपये का हमने सामान खरीद लिया है। 10,000 रुपये सामान खरीदा, पर कैसे, पैसे दे के। तो पैसे दे के खरीदा 10,000 रुपये का सामान। इसके कारण क्या कहानी हो गई, पर 10,000 रुपये मेरे कैश में से गए, 10,000 रुपये मेरे स्टॉक में जुड़ गए, तो मेरे कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो मेरे कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए न्यू एंट्री लिख रहा हूँ। ये न्यू एंट्री कब करते हैं, जब एक लाइन खींच देते हैं उसका न्यू एंट्री करते हैं। अब न्यू एंट्री में हम पुराना हिसाब देखते हैं क्या बचा है। तो पुराना हिसाब है कि भैया हमारे बिजनेस में 20,000 रुपये कैश में डले हैं और 30,000 रुपये का सामान डला हुआ है, और ये सब हमारी पूंजी को 50,000 के इक्वल बना रहे हैं। बात ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बात करते हैं कि थर्ड नंबर की एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने क्या किया, क्रेडिट पर यानी कि उधारी पर सामान खरीद लिया। जब भैया उधारी पर अगर सामान खरीदेगा, सामान अगर उधारी पर ही खरीदेगा तो कैश में से कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। उधारी पर सामान खरीदा है तो सामान तो बढ़ेगा। कितने का सामान बढ़ गया, 5,000 रुपये का सामान। अगर 5,000 रुपये का बढ़ गया तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए। अगर सामान अगर आपने 5,000 रुपये का बढ़ा दिया है तो कैसे बढ़ाया आपने, क्रेडिट लेके बढ़ाया है। अगर आपने क्रेडिट लेके बढ़ाया हुआ है तो क्रेडिट में आपके क्या हो गए, 5,000 रुपये ऐड हो गए। बात समझ आएगा। 5,000 रुपये का सामान आपने उधार लिया था तो सामान में 5,000 रुपये बढ़ा दिए और उधारी में आपके नई एंट्री में 5,000 रुपये हो गया। बात ठीक है। तो यार अब देखो आपकी कहानी कहाँ पर रुक गई, आपकी कहानी अब आती है न्यू एंट्री पर। तो न्यू एंट्री की कहानी समझो। न्यू एंट्री में क्या होता है कि आज आपके पास 20,000 रुपये कैश फॉर्म में है, 35,000 रुपये का आपके पास सामान है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 50,000 रुपये आपके कैपिटल में है और 5,000 रुपये की आपके पास उधारी है। बात ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैं बढ़ा तो मैंने स्टार्ट किया आपके लिए एक और नई एंट्री। वो एंट्री है फोर्थ नंबर, पेड टू क्रेडिटर। आपने क्या किया, जिससे माल उधार लिया था उसको 4,000 रुपये दे दिए। जिससे माल उधार लिया था उसको क्या किया, 4,000 रुपये दिए। तो बेटे 4,000 रुपये काय में से जाएंगे, 4,000 रुपये काय में से आएंगे, कैश में से जाएंगे। तो कैश में से 4,000 रुपये चले गए। सामान तो नहीं दिया उसको, नहीं दिया, तो आपके क्या हुआ, 4,000 रुपये काय में से गए, 4,000 रुपये आपके कैश में से चले गए। अगर 4,000 रुपये आपके कैश में से जाएंगे तो आपने क्रेडिटर को 4,000 रुपये दिए हैं, यानी आपकी 5,000 रुपये की उधारी थी, उसमें से 1,000 रुपये बच रहे हैं, 4,000 रुपये आपने उधारी के दे दिए। क्रेडिटर को पेड किए, लिखा है पेड टू क्रेडिटर। बात समझ में आती है? ओके,
अब अगर मैं न्यू एंट्री करता हूँ तो न्यू एंट्री क्या कहता है, बोले 20,000 रुपये कैश के थे, 4,000 रुपये तुम्हें पेड कर दिए किसी और को, तो आज जो तुम्हारे पास बचेगा वो बचेगा 16,000 रुपये तुम्हारे पास बच रहा है और 35,000 रुपये का तुम्हारे पास सामान रखा हुआ है। यहाँ कहानी देखूँ तो 50,000 रुपये की पूंजी अभी भी है और 1,000 रुपये तुम्हारे पास क्या है, उधारी बची हुई है। बात ठीक है। अब बात करते हैं पेड टू रेंट, एक नई एंट्री जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या है ये, पेड टू रेंट। हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे करें। भैया रेंट पे करोगे तो कैसे करोगे, कैश फॉर्म में करोगे, सामान तो नहीं दे दोगे। भैया किराए पे तुमने बिल्डिंग ले रखी है, उसको सामान तो नहीं दे दोगे। पेड टू रेंट, रेंट पे कर रहे हो तो क्या है, 5,000 रुपये कैश में चला गया। 5,000 रुपये रेंट, 5,000 रुपये का रेंट नहीं है भैया जी, तो हमारे यहाँ पे ऑफिस अकेले का रेंट है 5,000 रुपये, तो भैया यहाँ पर रेंट है ओनली सिर्फ 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये का रेंट कैश में से चला गया। और अगर 2,000 रुपये का रेंट गया है तो भैया काय में से जाएगा, हमारे कैपिटल में से भी जाएगा 2,000 रुपये का रेंट। तो भैया यहाँ पर मैं एक नई चीज़ और लिख दूंगा, वो नई चीज़ है कि भैया मैंने रेंट पे और किया है, रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो रेंट को भी मैं अलग से लिख सकता हूँ। तो भैया अब हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पर, अब हम लोग पहुँचते हैं न्यू एंट्री पर। अब अगर न्यू एंट्री की बात करूं तो न्यू एंट्री में मेरे पास कितने बचा, 14,000 रुपये मेरे पास कैश है और 35,000 रुपये का सामान मेरे पास है। यहाँ पर मेरे पास रह गया कैपिटल 48,000 रुपये का और 1,000 रुपये की उधारी है। अब देखिए भैया मेरी लास्ट एंट्री है, मेरे को कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन कितना रिसीव हुआ है, 1,000 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ है। अगर मुझे 1,000 रुपये का कमीशन अगर रिसीव हुआ है तो मैं क्या कर दूँगा, प्लस 1,000 रुपीज़ मेरे को रिसीव हो गया है, वो रिसीव होके मेरे कैपिटल में भी 1,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा। यानी कि अब मैं ओवरऑल बात करूँगा तो 15,000 रुपये मेरे पास कैश में है, 35,000 रुपये का के लिख दिया मैंने, ठीक है। 35,000 रुपये का मेरे पास स्टॉक है और 49,000 रुपये कैपिटल में और 1,000 रुपये मेरे पास किस में है, क्रेडिटर में। ये है भैया मेरी फाइनल एंट्री, ये मेरी फाइनल एंट्री है। आई होप आप लोगों को जो वाली बातें समझ में आई होंगी। तो मेरे से इसका डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है मेरी क्लास, पहले आप लोग बताएं कोई डाउट है? ओके ठीक है। तो भैया क्लासेस को कोई डाउट नहीं है, पूरी क्लासेस क्लियर है। तो भैया क्लासेस को डाउट नहीं है तो भैया कमेंट वालों को डाउट हो सकता है। अगर कमेंट वालों को डाउट है तो भैया डाउट पूछ लो। मेरा नंबर आपको पता है, मेरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। मेरी क्लासेस चलती हैं आनंद नगर 282 ब्लॉक ए, आनंद नगर 282 ब्लॉक ए, और ये है ग्वालियर में। तो ग्वालियर में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर हर वीडियोस में आता है, तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियोस को उनके पास पहुँचा दें जिनको न्यूमेरिकल आते नहीं है। अरे उन टीचरों को ही पहुँचा दो जो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं पर उनको न्यूमेरिकल आते नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।